Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेटमेंस 2026 और भास्कर इंटरव्यू के हिसाब से हम यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर देखो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने क्या कहा, उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। पटवारी, लाइब्रेरियन व चतुर्थ श्रेणी भर्ती परिणाम नवंबर में। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, रीट का नोटिफिकेशन 7 नवंबर को। रीट मेंस का जो नोटिफिकेशन है वो 7 नवंबर को जारी हो जाएगा, ऐसा किसका कहना है? आलोक राज जी का कहना है। यहाँ पर लेवल 1 की अगर यहाँ पर अपन बात करें, लेवल 1 में पदों की संख्या है 5500 पद, और लेवल 2 के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 2500 के करीबन पद है। यहाँ पर अगस्त 2023 से लेकर अब तक 75,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। ये किसका कहना है? आलोक राज जी का कहना है साथियों। भास्कर न्यूज के अनुसार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये जानकारी। ये जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीट का नोटिफिकेशन 7 को, L1 के 5500 व L2 के 2500 पद। साथियों देखो, रीट थर्ड ग्रेड भर्ती 2025 की विस्तृत विज्ञप्ति 7 नवंबर को जारी होगी। और एग्ज़ाम डेट, संभावित एग्ज़ाम डेट की अगर यहाँ पर बात करें तो हम 17 से 21 जनवरी रहने वाली है 2026 में। और L1 BSTC जिसने कर रखा है, कुल पद इनके यहाँ पर 5636 पद बताए जा रहे हैं। सामान्य शिक्षा विभाग में 5000 पोस्ट और संस्कृत शिक्षा विभाग में 636 पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अपन बात करते हैं L2 जिसने बीएड कर रखी है, कुल पद यहाँ पर 2123 है। संस्कृत शिक्षा विभाग सब्जेक्ट वाइज पोस्ट है यहाँ पर। और SST की अपन बात करें तो यहाँ करें तो 296 पोस्ट है। हिंदी की 174 पोस्ट, इंग्लिश में कितनी है? 221 पोस्ट है। और संस्कृत की अपन यहाँ पर बात करें तो 389 पोस्ट देखने को मिलती है। और साइंस मैथ वालों के लिए यहाँ पर 1043 पोस्ट आप देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखो, सामान्य शिक्षा विभाग की बात करें तो L2 जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके पदों की संख्या यहाँ पर 0 है। और स्पेशल एजुकेशन में पदों की संख्या 0। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करूँगा। मात्र 2 महीने आपके पास बचे हैं अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मात्र 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर। 15 दिन आप जनवरी के मान सकते हैं। यहाँ पर नवंबर और दिसंबर आपके पास है और 15 जनवरी तक आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर रीट मेंस लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी के लिए 2 महीने की ज़बरदस्त रणनीति दी गई है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो स्मार्ट तरीके से हर विषय को कवर करेगी और रिवीजन व टेस्ट प्रैक्टिस दोनों के लिए पर्याप्त समय छोड़ेगी। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं रीट मेंस 2 महीने की रणनीति क्या रहनी चाहिए। कुल समय हम यहाँ पर देखेंगे 60 दिन, और हर दिन 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का लक्ष्य रखेंगे। हर रविवार को रिवीजन मॉक टेस्ट रखेंगे। और पहला जो महीना है यहाँ पर आप देखेंगे पूरे 30 दिन तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी यहाँ पर, और नोट्स मेकिंग जैसा काम आप कर सकते हैं। सप्ताह के हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह जिसमें आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP पढ़ेंगे, और इसके साथ भाषा पष्ट हिंदी या संस्कृत जो भी आपका है वो लेकर चलेंगे साथियों। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आगे क्या है। CDP विकास के सिद्धांत है, अधिगम है, लर्निंग थ्योरी और शिक्षण विधियाँ। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें कक्षा प्रबंधन मूल्यांकन और लैंग्वेज 1 व्याकरण, समास, संधि, काल, कारक, वचन। इसके साथ शिक्षण विधियां है, भाषा शिक्षण है, पठन अनुभव आधारित प्रश्न है, और साहित्यिक ज्ञान, लेखक रचनाएं, ये सब आप यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो टिप्स दी गई है, CDP व भाषा को रोजाना 1-1 घंटा देना होगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बता दिया है। सप्ताह तीसरा और चौथा सप्ताह जिसमें आप क्या करेंगे, विषय आधारित अध्ययन करेंगे, जिसमें मैथ, EVS या
सोशल साइंस है, साइंस है। यदि लेवल 1 है तो आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए ईवीएस पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का पर्यावरण और शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे। गणित जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर संख्याएं हैं, भिन्न है, समय माप, शिक्षण विधियाँ है। और लेवल 2 की जहाँ पर अपन बात करते हैं तो अपर प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर विषयवार एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 8 तक की और प्लस राजस्थान जीके से जोड़कर पढ़ सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का आप सारांश नोट करें। और टिप्स देखें तो यहाँ पर देखो साथियों, रोज 2 विषय आप कवर करेंगे, जिसमें एक मुख्य विषय होगा और उसके साथ पेडागोजी या लैंग्वेज पढ़ेंगे। दूसरा महीने की आप रणनीति देखिएगा। यहाँ पर दूसरा महीने में आप 31 से 60 तो रिवीजन करेंगे यहाँ पर और प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे। और सप्ताह 5वां से 6ठा सप्ताह देखिएगा यहाँ पर रिवीजन और प्रैक्टिस से पिछले 1 महीने में जो आपने पढ़ा है उसका तेज रिवीजन करेंगे। यहाँ पर रोज एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये लास्ट का समय चल रहा है, मतलब दूसरा जो मंथ चल रहा है उसका बता रहा हूँ। यहाँ पर पिछले 1 महीने का जो आपने पढ़ा है उसका तेज रिवीजन करेंगे और रोज एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है रीड पैटर्न के आधार पर। और गलतियों को नोट्स में लिखेंगे और दोबारा न दोहराएंगे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सप्ताह 7वां और 8वां देखिएगा, सप्ताह 7वां और 8वां जिसमें आप फुल मॉक टेस्ट और राजस्थान जी के करंट अफेयर्स वगैरह, राजस्थान जी के जिसमें जैसे इतिहास है, संस्कृति है, जिसमें देवता, पर्व, त्योहार, भौगोलिक व प्रशासनिक जानकारी आप यहाँ पर देखने वाले हैं। राजस्थान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें तो यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स के बारे में भी आप देखिएगा। राज्य व राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा व सामाजिक मुद्दे हो गए करंट अफेयर्स के हिसाब से। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कम से कम 15 फुल टेस्ट तो आपको ज्वाइन करने ही करने हैं यहाँ पर, मतलब रीड पैटर्न पर आधारित होने चाहिए। 15 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। समय प्रबंधन पर फोकस करना है, यहाँ पर समय प्रबंधन पर आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी आपको ध्यान देना है। दैनिक अध्ययन टाइम टेबल के हिसाब से देखें, रोजाना आप 8 घंटे कवर करें तो यहाँ पर देखो समय विषय के हिसाब से देखेगा। यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, सीडीपी, पेडागोजी, ये सब्जेक्ट आप पहले रखें। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लैंग्वेज फर्स्ट रख सकते हैं। उसके बाद में आप देखो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मुख्य विषय जैसे मैथ हो गया या एसएस है, साइंस है, ये रख सकते हैं। 1 बजे बाद में आप 1 से 2 तक लैंग्वेज 2 को लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 4 से 6 बजे तक आप राजस्थान जी के करंट अफेयर्स ले लेंगे। रात के समय हम यहाँ पर देखने वाले हैं, रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप रिवीजन कीजिएगा। जितना भी आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपने पढ़ा है उसका आप यहाँ पर रिवीजन करेंगे। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रिवीजन प्लस शॉर्ट टेस्ट, ये आप करेंगे साथ में यहाँ पर। अब देखो यूजफुल स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, जैसे सीडीपी की बात करें तो यहाँ पर ये अरिहंत रीड बुक है और भी कई जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज में आप देखें तो यहाँ पर आरबीडी की है, लक्ष्य पब्लिकेशन की किताबें हैं, बालाजी की है, कोई भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैथ के हिसाब से देखें या ईवीएस, एसएस है, एनसीईआरटी प्लस रीट गाइड, ये आपके पास होनी चाहिए साथियों। राजस्थान जी के देखें तो यहाँ पर लक्ष्य, संकल्प बहुत चर्चित कोचिंग है, उनकी आप यहाँ पर किताबें वगैरह पढ़ सकते हैं जीके के हिसाब से। मॉक टेस्ट की अपन बात करें तो टेस्ट बुक है या फिर उत्कर्ष का आप खरीद सकते हैं, संकल्प ऑनलाइन है। तो इनमें से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं साथियों। तो ये हमने स्टडी मटेरियल बता दिया है। तो साथियों ये हमने यूजफुल स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर बता दिया है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप पढ़ सकते हैं।
अंतिम सुझाव के हिसाब से देखिएगा यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है जो महत्वपूर्ण है हम सब रीट मेंस प्रतियोगियों के लिए। तो देखो यहाँ पर रोज एक विषय की पेडागोजी जरूर पढ़ें, रोज एक विषय की पेडागोजी जरूर पढ़ें, हर सप्ताह मिनी टेस्ट सीरीज लगाए, रिवीजन के बिना नया विषय मत शुरू करें, रिवीजन के बिना नया विषय शुरू ना करें। कॉन्सेप्ट की अपन बात करें तो यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट को आप समझकर याद करिएगा, रटने पर जोर ना दे। कॉन्सेप्ट को समझकर याद कीजिएगा और रटने पर जोर नहीं देना है, और आत्मविश्वास और निरंतरता बनाए रखें। डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, तभी आप इस रण में विजय प्राप्त कर पाएंगे साथियों। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और मैंने यहाँ पर अपडेट के साथ भी ये जानकारी आपके साथ साझा की है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कौन कौन रीट मेंस की तैयारी कर रहा है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। किसका कोर्स कंप्लीट हो गया है, किसका नहीं, और कौन रिवीजन कर रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हम इस चैनल पर रीट मेंस के हिसाब से और विषय वाइज यहाँ पर MCQ टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और PDF वगैरह की अपन बात करें तो वो भी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पर हम PDF वहाँ पर आपके साथ साझा कर देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।